जी स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? एंड आई विश आप सब ठीक हैं। तो आज के इस वीडियो लेक्चर में मैं आपसे जो बात करने आया हूँ कि ये जो टॉपिक है हमारा, आयोनाइजेशन एनर्जी। बहुत से बच्चे जो हैं इसके बारे में सोचते हैं, इंटर के बच्चे भी, मैट्रिक के बच्चे भी, तो ये समझ नहीं आता, उनको क्लियर नहीं होता। तो मैं उसको बड़े आसान लफ्ज़ों में आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल, थोड़ा सा आपको एटम के बारे में नॉलेज होना चाहिए। तकरीबन 118 एटम्स हैं और उसमें से जो कुदरत में है वो 92 है, 92 है। और अगर हम किसी भी एटम्स की बात करें तो इनकी ग्रुपिंग की गई है। जैसे जिस तरह हम बात करते हैं अबाउट ह्यूमैनिटीज़, तो उसमें हमें नज़र आता है कि मेल हैं, फीमेल हैं, और फिर कुछ ना मेल ना फीमेल कंसिडर किए जाते हैं, ख्वाजा सरा कंसिडर किए जाते हैं। तो इस तरह ही एटम्स में भी है कि दे आर कंसिडर्ड एज मेटल्स, नॉन मेटल्स, और फिर दे आर समथिंग लाइक मेटलॉइड्स। तो अभी एटम्स के बारे में चले थोड़ा सा मैंने आपको बताया। तो एटम्स का अगर थोड़ा सा नॉलेज है, एटम्स में न्यूक्लियस होता है, फिर उसमें शेल्स होते हैं, ठीक है। तो जो शेल्स हैं उससे रिलेटेड, उसमें जो मौजूद इलेक्ट्रॉन्स हैं उससे रिलेटेड ये टॉपिक है, विच इज़ नोन एज आयोनाइजेशन एनर्जी। ये कह लेंगे जो शेल है किसी भी एटम का, और उसके आउटर शेल में जो इलेक्ट्रॉन है, आउटर शेल से मुराद है कि किसी एटम के कोई एक शेल हो सकता है, किसी के 2 हो सकते हैं, किसी के 3 हो सकते हैं, इवन किसी के 7 शेल्स भी हो सकते हैं। तो मैक्सिमम और मिनिमम में आप हिसाब लगा लें। तो लेट्स से दैट वी हैव अ एटम सोडियम। सोडियम में 3 शेल्स होते हैं और उसके आउटर शेल में 1 इलेक्ट्रॉन होता है। तो बस अब ये यहाँ से बात समझ जाएं आप कि जो उसका तीसरा शेल है, उसका आउटर शेल है, इसको वैलेंस शेल भी कहते हैं। तो अब आप कह लो कि उस शेल में से जो इलेक्ट्रॉन निकालना है तो उसके लिए एनर्जी चाहिए। और कहते हैं साइंसदान अमूमन कि जब भी आपने किसी एटम में से इलेक्ट्रॉन निकालना है तो उसको पहले फिजिकल स्टेट में गैस बनाना है। यानी सोडियम हमें अमूमन मिलता है सॉलिड फॉर्म, और ये गैस में नहीं होता। तो इसलिए गैस बनाएंगे तो एटम्स अलग-अलग हो जाते हैं, अकेले हो जाते हैं। सॉलिड फॉर्म में और लिक्विड फॉर्म में एटम्स जुड़े रहते हैं, इकट्ठे रहते हैं, लेकिन गैस की फॉर्म में वो अलग-अलग हो जाते हैं। तो फिर इजी हो जाता है कि इलेक्ट्रॉन निकाला जाए आउटर शेल में से, अगर एटम गैशियस फॉर्म में हो। तो इसलिए जो है आप कह लो कि इस प्रोसेस को हम कहते हैं कि अगर आपको फॉर एग्जांपल इलेक्ट्रॉन निकालना है आउटर शेल में से, उसके लिए एनर्जी रिक्वायर्ड है। और डेफिनेटली अगर आप इलेक्ट्रॉन निकालोगे तो डेफिनेटली आपने न्यूटन के बारे में भी सुना होगा कि उसने कहा कि कोई भी चीज़ अपने आप नहीं हिल सकती जब तक कि आप, तो कोई भी चीज़ मूव करनी हो तो यू नीड सम काइंड ऑफ एनर्जी। तो आउटर शेल में से इलेक्ट्रॉन निकालना हो तो यू नीड सम काइंड ऑफ एनर्जी। सो दिस व्हाट यू कॉल कि आउटर शेल से इलेक्ट्रॉन निकालने की एनर्जी चाहिए। और ये ज़रूरी नहीं होता, किसी के आउटर शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं तो सेकेंड आयोनाइजेशन एनर्जी भी रिक्वायर्ड होती है। किसी के आउटर शेल में 3 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं तो थर्ड आयोनाइजेशन एनर्जी भी रिक्वायर्ड होती है। तो अगर 4 है तो 4 फोर्थ आयोनाइजेशन एनर्जी भी रिक्वायर्ड है। लेकिन अमूमन 3 इलेक्ट्रॉन्स ही निकाले जाते हैं किसी भी एटम में से। 4 भी निकलते हैं, इट्स नॉट लाइक कि 4 नहीं निकाले जा सकते। इवन मैंने तो 5 भी देखे हैं निकलते हुए, 6 भी कुछ मैंने सिलेबस में पढ़ा है। तो यही मैं आपको बताना चाह रहा था, आयोनाइजेशन एनर्जी, कि इट्स समथिंग लाइक द अमाउंट ऑफ एनर्जी, इसको तादाद है, कुछ एनर्जी की एक मिकदार है, विच इज़ रिक्वायर्ड टू टेक आउट इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम द आउटर मोस्ट शेल ऑफ एन गैशियस आइसोलेटेड गैशियस एटम। यानी किसी भी आइसोलेटेड में अलहदा एटम हो, यानी गैशियस फॉर्म में हो, तो उसमें से अगर इलेक्ट्रॉन निकालना हो तो यू नीड सम काइंड ऑफ एनर्जी। दिस इज नॉन एज आयोनाइजेशन एनर्जी। सो आई होप ये 3-4 मिनट की वीडियो में थोड़ा बहुत मैंने आपको समझाने की कोशिश की आयोनाइजेशन एनर्जी। सो दैट्स इट। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। आई होप आयोनाइजेशन एनर्जी की बात आपको क्लियर होगी।